बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इटली के एक एस्ट्रोनॉट पाओलो नेस्पोली ने 2017 में भारत का स्पेस से एक चित्र लिया, एक फोटो क्लिक की, जो वर्ल्ड ओवर बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। ये फोटो थी दिवाली नाइट पर ली गई प्रकाशित जगमगाते हुए भारत की फोटो। जानते हैं, ऐसी ही एक प्रकाशित भारत की फोटो क्लिक की थी हमारे वैदिक ऋषिज ने भी, लेकिन आउटर कॉस्मिक स्पेस में नहीं बल्कि इनर कॉस्मिक स्पेस में। और उन्होंने ये कह दिया था, भासी रतं तो नित्यं इति भारतः, मैं एक ऐसे भारत को देख रहा हूँ जो नित्य प्रकाशित है। 365 days lighted, not just on Diwali night. पद्म पुराण ये कहता है कि जिस समय श्री राम ने सृष्टि में राम राज्य की स्थापना की थी, उस समय भारत इसी नित्य प्रकाशित अवस्था में पहुंच चुका था और पूरे 11,000 सालों तक भारत इसी अवस्था में रहा। इसमें ऋषि क्लियरली कहते हैं, तमो युक्ताः क्षपा यत्र बहुलेषु न मानवः, माने समाज का बहुसंख्यक मनुष्य उस समय तमस अज्ञान से रहित हो चुका था। यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये जो भारत ने उस समय नित्य प्रकाशित अवस्था को छुआ और 11,000 वर्षों तक ये अवस्था रही, was it a one day event? क्या ये अचानक से घट गया और उसके बाद इतने लंबे समय तक ये स्थायी रहा? नहीं, वास्तव में इसके पीछे श्री राम का एक बहुत बड़ा अभियान है और इसी अभियान का नाम है रामायण, द मार्च ऑफ श्री राम। श्री राम ने अपने इस अभियान की मिशन स्टेटमेंट स्वयं डिक्लेयर की थी, जो हम पढ़ते हैं अरण्य कांड में, निश्चर हीन करु मही भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। मैं इस समस्त सृष्टि को निशाचरों से विहीन कर दूंगा और ऋषियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दूंगा, उनकी मदद करूंगा। Now look at this word निशाचर, निशा plus चर, the ones who are reveling in darkness. We are not talking about the outer darkness here. यहाँ अंदर की दुष्वृत्तियों की बात की जा रही है, हमारे विकारों की, वाइसेस की बात की जा रही है। श्री राम ने ये संकल्प लिया कि मैं सृष्टि को इस अज्ञान से रहित कर दूंगा। इस कार्य में श्री राम ने 14 वर्ष लिए और उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई। So this was a project on which Shri Ram worked over. ये जो श्री राम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, ये बहुत जबरदस्त तरीके का था। सबसे पहले श्री राम ने अपने प्रोजेक्ट की साइट को जाकर विजिट किया। जिस समय श्री राम गुरुकुल से लौटकर अयोध्या आए तो श्री राम ने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं विश्व भ्रमण पर जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ ने पूरे अरेंजमेंट्स किए, श्री राम पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए गए। माइंड दीज वर्ड्स, ये वो समय था त्रेता युग में जब रावण का आतंकवाद चरम सीमा पर था। पूरा विश्व रावण की अट्रॉसिटीज से दुखी था, पीड़ित था। भारत उस समय विश्व का आकर्षण केंद्र हुआ करता था। भारत की राजधानी अयोध्या थी और अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और ये बात रावण को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए रावण ने बड़े स्मार्ट वे में अपने निशाचरों को भारत के दक्षिण से लेकर भारत के उत्तर तक भिन्न भिन्न टेररिस्ट कैंप्स बनाकर प्लॉट किया हुआ था। आज के समय का जो तिरुचिरापल्ली है, वो उस समय त्रिशिरापल्ली था, जहां रावण ने अपने मंत्री त्रिशिरा को बहुत से निशाचरों के साथ प्लॉट किया था। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, आज के समय का जो कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसका एक मेजर चंक
उस समय का दंडक वन हुआ करता था। रावण ने वहां अपने भाई खर और दूषण को 14,000 निशाचरों के साथ प्लॉट किया हुआ था। और ऊपर चलते हैं, वर्तमान भारत का जो उत्तर प्रदेश और बिहार है वो उस समय का ताड़क वन हुआ करता था, जहां रावण ने ताड़का सुबाहु मारीच के साथ अपने बहुत से निशाचरों को प्लॉट किया था। रावण के असुर वायलेंस और क्राइम तो करते ही, साथ ही सॉफ्ट टेररिज्म टूल्स का भी प्रयोग करते, ड्रग्स, वुमेन ट्रैफिकिंग, और इसकी वजह से समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। जब श्री राम ने पूरे अपनी इस साइट को विजिट किया तो श्री राम बड़े गंभीर हो गए और बड़े व्यथित हो गए। श्री राम ने अपनी समस्या को जाकर राज्यसभा के बीच में गुरु वशिष्ठ के चरणों में रखा और उनसे समाधान की अपेक्षा की। उस समय गुरु वशिष्ठ और श्री राम के मध्य में जो डायलॉग हुआ वो एक ग्रंथ के रूप में दर्ज है। इसका नाम है योग वशिष्ठ। इसे महारामायण भी कहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने क्रक्स दिया। गुरु वशिष्ठ कहते हैं श्री राम से कि जितना भी समाज में ये अंधकार है, इसे नष्ट करने के लिए मात्र एक ही सूत्र है, वो है आत्मा का प्रकाश। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिसके द्वारा आत्मा के प्रकाश का तत्क्षण यहाँ इस स्थान पर दर्शन होता है। श्री राम कह उठे, प्रबुद्धो अस्मि, प्रशांतो अस्मि, निर्वाणो अस्मि। श्री राम उसी क्षण एनलाइटन हो गए थे। श्री राम ने जो ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या को पाया, श्री राम एक अद्भुत लीला कर रहे हैं। वो भगवान है, लेकिन वो एक लॉ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जब जब आप मानव शरीर में इस धरा पर आते हैं तो एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान लेना आवश्यक है, वरना आपके जीवन का अज्ञान तमस नष्ट नहीं हो सकता। श्री राम को अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये यूनिक टूल मिल गया और श्री राम बढ़ चले अपने प्रोजेक्ट की ओर। जहां रावण ने भारत के दक्षिण से लेकर भारत के उत्तर तक टेररिस्ट कैंप्स बना रखे थे, वहां श्री राम ने भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण की ओर कूच करना शुरू किया और बड़े स्मार्ट वे में श्री राम ने रावण के एक एक टेररिस्ट कैंप को उड़ाकर रख दिया। इसमें उन्होंने इंश्योर किया कि ऋषियों के आश्रमों को कोई हानि ना हो, वन्य प्रदेश को कोई हानि ना हो, वन्य प्रजातियों को कोई हानि ना हो। 4 फेजेस में आपके समक्ष रखूंगी। इसके बाद राम राज्य स्थापित हो गया था। पहला फेज जो श्री राम ने कंडक्ट किया ताड़क वन में। जिस समय विश्वामित्र जी के साथ श्री राम ताड़क वन में गए, विश्वामित्र जी ने उन्हें वो साइट दिखाई और उन्होंने कहा कि राम, यहाँ एक समय पर मलद और करुष नाम के प्रदेश हुआ करते थे, बहुत फ्लरिश सिटीज हुआ करती थी, लेकिन रावण के निशाचरों के आतंक के कारण लोग इसे छोड़ छोड़ कर यहाँ से चले गए एंड दिस लैंड इज डेवास्टेटेड नाउ। श्री राम को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि राम, तुम्हें ताड़का सुबाहु इनके सभी निशाचरों का वध करना है। श्री राम ने ऐसा ही किया, सभी निशाचरों का अंत कर दिया। श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, बड़े दिनों तक उनके आश्रम में रहे और तब विश्वामित्र जी स्वयं ये बात कहते हैं कि राम, मैं संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख रहा हूँ। ये इंडिकेशन है कि जन समाज ने वापस वहां आकर रहना शुरू कर दिया। ऋषि का अर्थ होता है दृष्टा, माने जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है। ऋषियों के आश्रमों के द्वारा जन समाज को ब्रह्म ज्ञान में जागृत किया जाता था, लेकिन रावण के निशाचरों के भय के कारण जन समाज ने आश्रमों में आना छोड़ दिया था। श्री राम के दर्शन करने के लिए जन समाज आश्रम आया और श्री राम ने ब्रह्म ज्ञान की परंपरा को रिवाइव किया, रिस्टोर किया। लोगों ने फिर से ऋषियों से ब्रह्म ज्ञान लेना प्रारंभ किया। ये था ताड़क वन में जो श्री राम ने पायलट मॉडल एग्जीक्यूट किया अपने व्यापक अभियान का। इसी का रेप्लिका हमें आगे देखने को मिलता है।
इसके बाद श्री राम का विवाह हुआ, वो अयोध्या गए और उन्हें वनवास दे दिया गया। श्री राम वनों में गए। आई एम कमिंग टू द सेकेंड फेज नाउ, जो श्री राम ने चित्रकूट और दंडक वन में कंडक्ट की। ऋषियों के आश्रमों में जाकर वहाँ ब्रह्म ज्ञान की परंपरा को रिवाइव किया। ऋषि अत्रि, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि शरभंग, ऋषि सुतीक्षण, इन सब के आश्रमों में गए। दूसरा, खर और दूषण का उनके 14,000 सैनिकों के संग वध कर दिया। और तीसरा आपके समक्ष मैं रखूंगी, जिस समय भरत चित्रकूट में यात्रा लेकर आते हैं श्री राम को वापस ले जाने के लिए, तो उनके साथ दशरथ जी के मंत्रिमंडल के बहुत से ऋषि आते हैं। उनमें एक जाबाली नाम के ऋषि थे। उनका श्री राम के साथ संवाद होता है, जिसमें वो नास्तिक मत को रखते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं को भंग नहीं करते, लोगों की बातों का खंडन नहीं करते। लेकिन उस समय श्री राम ने जाबाली के उस नास्तिक मत का खंडन किया और वाल्मीकि रामायण में ये हेडिंग लिखी है कि आस्तिक मत का स्थापन किया। जाबाली ऋषि स्वयं ये कहते हैं, पुनः आस्तिको भवं, मैं आस्तिक हो गया हूँ। और वाल्मीकि रामायण में ही उत्तरकांड में ये आता है कि जब राम राज्य की स्थापना हुई तो जाबाली ऋषि तब भी उस मंत्रिमंडल में थे और बड़े आस्तिकता के साथ थे। माने श्री राम ने ऐसा अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन किया उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को उत्पन्न कर दिया। अब मैं आती हूँ थर्ड फेज पर, जो श्री राम ने कंडक्ट किया किष्किंधा में। किष्किंधा में बाली, जो वहां का राजा था, वो बहुत ही व्यभिचारी व्यक्ति था, निशाचर था। श्री राम ने उसका वध कर दिया, उसे अपना निज धाम दिया। सुग्रीव और तारा, सुग्रीव बाली का भाई, तारा बाली की पत्नी, इन दोनों को श्री राम ने ब्रह्म ज्ञान दिया। रामचरितमानस में ये स्पष्ट लिखा है, उपजा ज्ञान। दोनों के भीतर श्री राम की कृपा से ज्ञान उपज गया, एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आया। सुग्रीव जो बड़ा डरपोक और भीरू स्वभाव का था, वो सशक्त हो गया। तारा जो अपने पति से इतनी बुरी तरह अटैच थी, she had got shattered after the death of बाली, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, वो बड़ी सशक्त हुई। किष्किंधा नगरी है वानरों की। वानर एक वन्य प्रजाति है। श्री राम स्वयं जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था तो विभीषण से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं आरूढ़ हूं वो धर्म का रथ है। श्री राम ने अपनी सेना को धर्म रथ की संज्ञा दी। श्री राम कहते हैं इस रथ पर जो आरूढ़ होता है उसकी विजय निश्चित होती है। धर्म का अर्थ ही है ईश्वर का साक्षात्कार। माने ये जो वानरों की सेना थी, ये ब्रह्म ज्ञानियों की सेना थी। सो वी कम टू द फोर्थ फेज नाउ, जो श्री राम ने कंडक्ट की लंका में। लंका में श्री राम ने हनुमान को अपना दूत बनाकर भेजा और हनुमान ने लंकिनी को और विभीषण दोनों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। दोनों के भीतर बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आया। लंकिनी जो निशाचरी थी, जो लंका की द्वारपालिका थी, उसका स्वभाव बदल गया। वो कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग, आज मुझे स्वर्ग का सुख जो होता है उससे भी ज्यादा सुख मिला। जे सुख लव सत्संग, जो एक क्षण का सत्संग मुझे आपसे मिला है, माने सत्य का संग हो गया, ईश्वर प्रकट हो गया। विभीषण स्वयं कहते हैं अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आप संत हो जो हरि की कृपा से मेरे जीवन में आए हो। विभीषण इस प्रकार सशक्त हुए कि उन्होंने रावण को जाकर राइट एडवाइस दी। रावण जब नहीं माना तो उन्होंने अधर्म का पक्ष त्याग दिया और वो श्री राम की शरण में चले गए। धर्म का पक्ष उन्होंने ले लिया। इसके बाद श्री राम ने रावण का उसके कुल सहित विनाश कर दिया। इस तरह से श्री राम ने भारत को नित्य प्रकाशित अवस्था प्रदान की। और ये जो प्रकाश स्थापित हुआ, ये अध्यात्म का प्रकाश जिसका दीप श्री राम उत्तर भारत से जलाते हुए आ रहे हैं, ये पूरे विश्व में फैला। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला।
वो जो राम राज्य था वो पूरे विश्व के ओर से छोर तक फैल गया था। सज्जनों, now we come to the last point. Brothers and sisters, now we come to the crux of this discourse, which is कि जो निशाचर वर्ड है ये केवल उस युग के लोगों के लिए नहीं था। Even today we have these निशाचर traits within us to some degree, to some extent. आज भी हमारे विश्व की जो परिस्थिति है वो ऐसी ही है। विश्व अंधकारमय है, कहीं वॉर्स हो रही हैं, कहीं हिंसा है, कहीं द्वेष है, टेररिज्म का बहुत व्यापक रूप है। लेकिन आज भी संभावना है भारत को नित्य प्रकाशित अवस्था में ले जाने की, और मुझे बहुत गौरव हो रहा है ये कहते हुए कि ये विलक्षण कार्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में संभव हो रहा है हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दिशा निर्देशन में। जन जन के भीतर ब्रह्म ज्ञान का दीपक जलाया जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब भारत इस नित्य प्रकाशित अवस्था को प्राप्त करेगा और भारत का ये आध्यात्मिक तेज पूरे विश्व में फैलकर पूरे विश्व को अध्यात्म के तेज से आलोकित कर देगा।